देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजरें डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत। और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। खजौली में कल देर शाम एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात वृद्ध की हुई दर्दनाक मौत। बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 419 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एसपी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। फुलपरास में दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 दिन में खुलासा कर 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधवापुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने शराब के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस। हरलाखी के गंगौर गांव में सिलेंडर लीकेज से घर में लगी आग। ग्रामीणों और 2 अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर पाया गया काबू। खजौली में 2 बाइक सवार की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर रूप से हुए घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और हरलाखी के गिदराई गांव में अज्ञात युवक द्वारा फूस के घर में लगाया गया आग। हजारों रुपए की संपत्ति जलकर हुई खाक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले के खजौली रेलवे परिसर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे पुलिस सबकी पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। खजौली रेलवे स्टेशन के उत्तर स्थित 27 नंबर गुमती के समीप पिलर संख्या 36/21 के पास शुक्रवार को स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वृद्ध नीले रंग की लुंगी और बैगनी चेकदार शर्ट पहने हुए था। हादसा इतना भीषण था कि उसके एक पैर कट गया जबकि सिर शरीर से लगभग अलग होकर लटक गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर जयनगर रेलवे थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान प्रक्रिया शुरू कर दी। इधर रेल ट्रैक पर शव पड़े रहने के कारण कुछ समय के लिए रेल परिचालन भी प्रभावित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र पुलिस ने छापेमारी कर 419 किलोग्राम गांजा बरामद करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता सामने आने पर एसआई और थाना अध्यक्ष को निलंबित कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं मामले में पुलिस विभाग के कुछ कर्मियों की संलिप्तता सामने आने के बाद एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्षों को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बासोपट्टी थाना पुलिस ने कौवाहा गांव के समीप विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 419 किलोग्राम गांजा बरामद किया।
इस दौरान मुख्य अभियुक्त विनोद सहनी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच के दौरान डायल 112 वाहन के चालक की संलिप्तता पाई गई, जबकि ड्यूटी के समय डायल 112 के एसआई के गैर हाजिरी मिलने पर उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बासोपट्टी थाना अध्यक्ष विकास कुमार को भी लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। एसपी ने स्पष्ट कहा है कि अवैध कारोबार या किसी भी स्तर की लापरवाही को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर मिथिला परिक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी स्वयं बासोपट्टी थाना पहुंचे और पूरे मामले की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछताछ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा तथा इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई जा रही थी और कहां पहुंचाना ये है और पुलिस की इसमें संलिप्तता की बात सामने है। क्या है सर ये पूरा मामला? देखिए, गुप्त सूचना के आधार पे एसटीएफ के साथ मिलकर मधुबनी पुलिस ने आज बासोपट्टी थाना क्षेत्र में 419 किलोग्राम गांजा की बरामदगी की है। एक पिकअप पकड़ा गया है, उसके ड्राइवर खलासी अरेस्ट हुए हैं और एक व्यक्ति जो लाइनिंग कर रहा था वो भी अरेस्ट हुआ है। तो इसमें कुल मिला के जो मेन अभियुक्त है विनोद सहनी, उसके अलावा इसमें कुल करीब 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं। टोटल 4 गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसकी जांच में ये पता चला कि जो थाने की डायल 112 की टीम थी उसके ड्राइवर की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है। उसके प्रमाण भी हम लोग को मिले हैं और ये सूचना मिलने के बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन पर गया था, वहां जाके जांच की थी। तो जो डायल 112 का ड्राइवर है उसका भी नाम एफआईआर में डाला गया है और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है इसमें। इसके अलावा जो डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी थे वो भी ड्यूटी से गायब थे उस समय, उनको भी सस्पेंड किया है मैंने। इसके अलावा पूरे प्रकरण में थाना अध्यक्ष बासोपट्टी की जो संलिप्तता भी दिख रही है या उनका जो इसमें गहन जांच की आवश्यकता है, तो इसको देखते हुए और अधीनस्थों पर नियंत्रण न रखने के चलते और खुद संलिप्त होने के चलते तत्काल प्रभाव से एसएचओ बासोपट्टी को भी मेरे द्वारा सस्पेंड किया गया है और विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने के आदेश दिए गए हैं। इन सभी लोगों पर विभागीय कार्रवाई चला करके इनको सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और नारकोटिक्स का जो केस दर्ज हुआ है उसमें हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करके इसको भी स्पीडी ट्रायल में डालेंगे। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली चौक पर दूसरी पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 2 दिनों के भीतर सफल उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सौतन उर्फ सगी बहन ने साजिश रचकर शूटरों को पैसा देकर अपनी ही बहन की हत्या कराई थी। हत्या में इस्तेमाल होने वाले हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। फुलपरास थाना क्षेत्र के मुरली चौक पर हुई संगीता देवी हत्याकांड का मधुबनी पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया। पुलिस ने मामले में फुलकारही निवासी गगन कुमार यादव, अलवा निवासी नीतीश कुमार यादव तथा मृतिका की सौतन और सगी बहन सरिता देवी को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से घटना में उपयोग होने वाले अवैध देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 10 जून 2026 की रात अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर संगीता देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सूचना मिलते ही फुलपरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मदद से घटना स्थल का वैज्ञानिक निरीक्षण कराया गया। इसके बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। तकनीकी सेल गुप्त सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई जांच में हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि मृतिका संगीता देवी राजकुमार शाह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी सरिता देवी, जो मृतिका की सगी बहन भी थी, ने आपसी विवाद और सौतन की रंजिश के चलते हत्या की योजना बनाई। आरोप है कि सरिता देवी ने गगन यादव के माध्यम से शूटर नीतीश यादव और अमित यादव से संपर्क कर पैसों का लालच देकर हत्या की साजिश
रची। योजना के तहत घटना की रात सरिता देवी ने संगीता देवी से दरवाजा खुलाया, जिसके बाद शूटर घर में घुसे और गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शूटर की निशानदेही पर घटना में उपयोग होने वाले हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। मामले में फुलपरास थाना कांड संख्या 256/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधवापुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 9.7 लीटर शराब के साथ एक बाइक सवार धंधेबाज प्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया। बाइक जब्त कर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर थाना पुलिस ने नियमित वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक सवार एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 9.7 लीटर शराब बरामद किया और साथ ही में एक बाइक को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी देवेंद्र मंडल के पुत्र प्रकाश कुमार के रूप में हुई है। थाना अध्यक्ष सनी कुमार मौसम ने बताया कि वाहन जांच के दौरान आरोपी संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 9.7 लीटर शराब बरामद हुई, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस के दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी के गंगौर गांव में सिलेंडर लीकेज से घर में आग लग गई। ग्रामीणों और 2 अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में गृह स्वामी का हाथ झुलस गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गए। हरलाखी थाना क्षेत्र के गंगौर बाजार चौक निवासी मुकेश शाह के घर में शुक्रवार दोपहर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लीकेज होने से अचानक आग लग गई। आग लगते ही घर में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए सिलेंडर पर भींगा हुआ कंबल डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक आग एल्बेस्टर की छत वाले घर तक फैल चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी शत्रुघ्न कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं 2 अग्निशमन वाहन भी घटना स्थल पर पहुंच गए। अग्निशमन कर्मियों और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस हादसे में गृह स्वामी मुकेश शाह का हाथ झुलस गया, लेकिन समय रहते वह बाहर निकल आए, इससे उनकी जान बच गई। आग पर जल्द नियंत्रण होने से एक बड़ा हादसा टल गया और आसपास के घर भी सुरक्षित रहे। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सहायता पाकर रहिका की प्रीति कुमारी ने मधुबनी पेंटिंग को सफल उद्यम बनाया। आज ये आत्मनिर्भर होने के साथ साथ 10 महिलाओं को रोजगार देकर उनका घर चला रही है और यह मिथिला पेंटिंग उर्फ मधुबनी पेंटिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की प्रक्रिया में काम कर रही है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड की रहने वाली प्रीति कुमारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत मिली 3,50,000 रुपये की सहायता से अपनी मिथिला पेंटिंग इकाई की स्थापना की और अपनी कला को व्यवसाय का रूप दिया। बचपन से ही मधुबनी पेंटिंग में रुचि रखने वाली प्रीति ने उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 2018 में इस योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई ऊंचाई दी। शुरुआत में उन्हें कुशल कारीगरों की कमी, कच्चे माल की व्यवस्था और बाजार तक पहुंचने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत और लगन के बल पर उन्हें इन सभी बाधाओं को पार कर लिया।
आज उनकी बनाई गई मधुबनी पेंटिंग की मांग देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ लगभग 10 अन्य महिला कारीगर को भी रोजगार उपलब्ध कराया है, जिससे कई परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। प्रीति कुमारी अब अपने व्यवसाय का विस्तृत कर मधुबनी पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए वह अतिरिक्त पूंजी और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिशा में भी प्रयास कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि यदि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कोई काम शुरू किया जाए तो बिहार में उपलब्ध संसाधनों और संभावनाओं के बल पर न केवल खुद का भविष्य संवारा जा सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास केवल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। ये हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। खजौली के थाहर खाल चौक के पास दो बाइक की आमने सामने की टक्कर में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिकी उपचार के बाद दोनों को सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया, जबकि पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर ली है। खजौली राजनगर मुख्य सड़क पर शनिवार को ठार गांव स्थित खाल चौक के समीप दो बाइकों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दुर्घटना शनिवार दोपहर करीब 12 बजे हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के परखचे उड़ गए। घायलों की पहचान खजौली थाना क्षेत्र के डाढ़ा गांव निवासी शबनम कुमार तथा जयनगर थाना क्षेत्र के गोबराही गांव निवासी मोहम्मद मोसीम के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शबनम कुमार अपने गांव डाढ़ा से लक्ष्मीपुर की ओर जा रहे थे, जबकि मोहम्मद मोसीम राजनगर से खजौली की ओर आ रहे थे। इसी दौरान खाल चौक के समीप दोनों बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को गंभीर अवस्था में सड़क पर पड़ा देखा और तत्काल इसकी सूचना डायल आईएसआर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 के पुलिस पदाधिकारी शंभू कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी खजौली पहुंचाया। सीएचसी में चिकित्सक डॉक्टर अंजलि कुमारी ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि घायल शबनम कुमार की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को जब्त कर खजौली थाना परिसर में सुरक्षित रख दिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। हरलाखी के गिदराई गांव में अज्ञात युवक द्वारा फूस के घर में आग लगाने से हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। पीड़ित ने 4 युवकों पर संदेह जताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के गिदराही गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा एक फूस व एस्बेस्टस निर्मित घर में आग लगा दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने घटना को लेकर 4 युवकों पर संदेह जताते हुए हरलाखी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। पीड़ित गृहस्वामी उपेंद्र राउत ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि गांव के सीतेश कुमार तथा हुर्राही गांव निवासी चंदन कुमार, अनीश कुमार और जीतन कुमार पासवान प्रतिदिन देर शाम उनके घर के समीप स्थित सरकारी विद्यालय के बरामदे में बैठकर शराब और गांजा का सेवन करते हैं तथा देर रात तक शोर शराबा करते रहते हैं। उपेंद्र राउत के अनुसार 2 दिन पूर्व उन्होंने सभी युवकों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा था कि यदि विद्यालय परिसर में शराब पी जाएगी तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाएगी। उनका आरोप है कि अगले दिन चारों युवकों ने उनके आम के बगीचे से ईंट लाकर चूल्हा बनाया और वहीं मुर्गा व शराब की पार्टी की। विरोध करने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां भी दी। पीड़ित का आरोप है कि अगले सुबह उन्होंने देखा कि उनके आम के बगीचे में बने फूस व एस्बेस्टस के घर में आग लगा दी गई थी, जिससे उसमें रखा मवेशियों का चारा, कपड़े, चारपाई सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि सौभाग्यवश घटना वाली रात वे भय के कारण उस घर में नहीं सोए थे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी।
इस संबंध में थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि मामले की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल पर गेली कि ने सब मांस मछली बना के खेलकै, ओके सोचना हम भोर ने देली ओकरा आर के जैसे बना के खाई छी आ कोनो घटना उतना होते तो अहाँ के पड़त उस हमरा दबाव दिलकै से हम स्कूल पर खाना बनाब चाची हम गाछी ने बनाब। हम कहने नहीं गाछी के औरत नहीं है यहाँ के, हम ई दऽ के चलि गेली घरे आ घरे के गेला ने आई रात ने वो आग लगा देता है। ई जे आग लग गेल छै गाछी में, बतेबे कि घटना के पूर्ण जानकारी की यहाँ के? परसों के दिन हमारा ईटा है ओठान गिरल गाछी में, में से 10-12 गो ईटा लगल स्कूल पर। रात में 11-12 बजे तकरीबन मुर्गा मीट बना के ये सब खेलो। 3-4 गो लड़का मिल के में एकटा गिदराही के है, 3टा हुराही के है। भिनसर भने ओकरा चेतावनी, एकटा के नितेश आ 3टा के, एकटा के नाम है हम लिख के, गिदराही के सितेश, हुराही के अनीश, जीतन, चंदन नाम के लड़का है। ओकरा चेतावनी डाल गए परसों खुना कि भाई स्कूल पर मीट मछली बनाए खाई छी, ई तोरा सबके ठीक बात नहीं हो, एना करबही तो एक दिन एहन होतो कि 112 वाला के बोला के तोरा के मरबेबो पिटबेबो। तो के कारण फिर काल खुना रात ने ईटा पर मुर्गा बना के खेल, खा पी के घर में आग लगा के चल गए। घटना के जानकारी कखन भेल? घटना का जानकारी सुबह 4:30 बजे करीब भेल बा, वो दूसरा आदमी के थ्रू, जब लेटिंग करेला पुलिस के फोन के लिए। हाँ 112 के कॉल के लिए 112 फोन के लिए कि क्या घटना है। तो हम कहलिए कि आग लगा दिया है सर घर में, आग घर जल के राख हो गया है। तो हमरा कहल के वीडियो बना करके थाना में आकर के आवेदन दीजिए। की नाम? हम यहाँ पे आके क्या करेंगे? की नाम? हमारा नाम गणेश कुमार सिंह। ई घर अहीं के छला? हाँ जी। की वजह है, क्या आग लगा देने? आग लगल की छौरा सब लगल की हुराही के छौरा सब, गिराही के रहे हुराही के रहे। क्या दिन चेतावनियो हम दिलिए तो नहीं मानल के। एक दिन कहली फंसेबो करबो तोरा, कहियो कोनो घटना है? हाँ कोनो घटना होतो तो वो हटे गेले। ले मीट माछ खेलके मारा के रात में, हाँ दारू उरू सब पील के अले अपन वो जोश में आग लगा के चल जाते रहले। दारू गांजा सब पील के। की नाम भेला के? उपिंदर राव। ये अहीं के घर छला? हाँ ये हमरे घर है। घर कतई है? घर गिराही है ना, फिर लाके। डेन न्यूज के लिए हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निर्माणाधीन सड़क को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने, जर्जर सड़कों की मरम्मत और लंबित योजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी सारंगपानी पांडे की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग के तकनीकी कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों की वर्तमान स्थिति एवं निर्माणाधीन योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी तकनीकी अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में संचालित सभी सड़क निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता को आवागमन में हो रही परेशानियों को देखते हुए जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य भी अविलंब कराया जाए। एसडीओ ने यह भी निर्देश दिया कि जिन योजनाओं में ठेकेदारों को वर्क स्टार्ट नोटिस जारी होने के बावजूद कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है अथवा निर्माण कार्य की गति धीमी है, वहां संबंधित तकनीकी दल नियमित रूप से स्थल निरीक्षण करें और कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि सभी योजनाएं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो सके। बैठक में नगर पंचायत बेनीपट्टी के कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद, सहायक अभियंता चुन्नू कुमार, तकनीकी पर्यवेक्षक आर्यन पटेल, कुमार शुभम, गौरव नाथ, कृष्ण मोहन एवं उदय शंकर यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर में भारत नेपाल सीमा और रेल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एसएसबी, आरपीएफ और जीआरपीओ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी, तकनीकी रोकथाम और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा रेल प्रशासन एवं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिरीक्षक अमरेश कुमार, मुजफ्फरपुर रेल एसआरपी वीना देवी, आरपीएफ कमांडेंट आशीष कुमार, एसएसबी 48वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जयनगर रेलवे स्टेशन एवं नेपाली रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने, सीमा पार तस्करी एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा एसएसबी, आरपीएफ, जीआरपी एवं जिला पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने स्टेशन परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, परिधि सुरक्षा दीवार की ऊंचाई बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के विस्तार, एकीकृत नियंत्रण कक्ष की स्थापना तथा रेलवे फुट ओवर ब्रिज सहित विभिन्न आधारभूत संरचना विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा ग्रिड को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक के उपरांत रेलवे सुरक्षा बल के महानिरीक्षक, रेल एसआरपी एवं आरपीएफ कमांडेंट के एसएसबी बटालियन मुख्यालय पहुंचने पर कमांडेंट राजेंद्र कुमार ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली में भूमिहीन को जमीन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग को लेकर नागरिक मंच ने धरना दिया। अंचल अधिकारी ने 30 परिवारों को भूमि पर्चा देने के आश्वासन देने के बाद प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया। खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को नागरिक मंच के बैनर तले रामभरोस यादव के नेतृत्व में विभिन्न जनहित एवं भूमिहीन परिवारों की समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराना था। धरनार्थियों ने मांग की कि खजौली अंचल क्षेत्र में उपलब्ध सरकारी एवं अनुपयोगी भूमि की पहचान कर उसे भूमिहीन परिवारों के बीच वितरित किया जाए। साथ ही सरकारी योजनाओं से वंचित गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने, किसानों के लिए समय पर खाद, बीज एवं सिंचाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अंचल कार्यालय को दलाल मुक्त बनाने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने दलालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। धरना लगभग 3 घंटे तक चला। इसके बाद अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने धरना का नेतृत्व कर रहे रामभरोस यादव एवं अन्य प्रतिनिधियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि चयनित 30 भूमिहीन परिवारों को 16 जून से 25 जून के बीच भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर पर्चा वितरित किया जाएगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त कर दिया। धरना प्रदर्शन में चंदेश्वर प्रसाद गुप्ता, संतोष राम, काकुलती देवी, रंजीता देवी, रिंकू देवी, पूर्णिमा देवी, मानती देवी, घूर्णी देवी, नीला देवी, कंचन कुमारी, अमृति देवी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आए हुए थे एक खजौली सुखी साइफन पर भूमिहीन परिवार को बार बार जो है घर तोड़ा जा रहा था। तो इससे पहले सीओ साहब को आवेदन हम लोग 3 महीना पहले दिए थे। सीओ साहब आश्वासन दिए थे कि हमारा कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी आएगा तो हम जो है इस पर कार्रवाई करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग धरना प्रदर्शन देने के लिए आए थे। आज सीओ साहब से मुलाकात हुआ है तो सीओ साहब बोला है कि हम 30 आदमी का पर्चा तैयारी कर दिए हैं, जो 16 तारीख से पर्चा का वितरण हम लोग 16 से 25 तारीख तक कर देंगे और जो बचेगा उनको जो है 25 से लेके 5 तारीख तक उनको भी पर्चा जो है हम लोग वितरण करने का काम करेंगे। और पर्चा ही नहीं, साथ में भूमि भी उन लोग को दिया जाएगा। तो हम लोग इस पर जो है सीओ साहब का जो प्रस्ताव दिए हैं, सीओ साहब हम लोग को जो है बताया है, हम लोग खुश होकर के आज जा रहे हैं। धरना समाप्त कर रहे हैं। कितने काल धरना दिया? धरना दिए हम लोग 3 घंटा दिए हैं। 3 घंटा जी। आपका नाम? मेरा नाम रामभरोस यादव हुआ, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का।
की मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम, मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार। मधेपुर प्रखंड में मंत्री शीला मंडल ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को विकास कार्य और जन समस्याओं के त्वरित समाधान के दिशा निर्देश दिए। बैठक में चापाकल मरम्मत, राशन वितरण, किसान की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। बिहार सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शीला मंडल ने मधेपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति, जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा आम लोगों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में अंचलाधिकारी नीतीश कुमार, बीडीओ आलोक कुमार शर्मा, प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पीएचसी सह रेफरल अस्पताल प्रभारी, सीडीपीओ मनरेगा, कृषि विभाग के पदाधिकारी तथा पीएचआईडी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। पीएचआईडी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खराब चापाकलों की मरम्मत का कार्य जारी है। इस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रखंड के सभी खराब चापाकलों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेंगरी में नए चापाकल की मांग भी बैठक में उठाई गई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से बताया गया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.2 लाख रुपए से अधिक है, भारत सरकार के निर्देशानुसार उनके राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। इस दौरान डारा पंचायत के मुखिया ने आरोप लगाया कि पंचायत के एक डीलर द्वारा प्रति व्यक्ति 1 किलोग्राम राशन कम दिया जा रहा है। मंत्री ने मामले की जांच कराने का निर्देश दिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी ने बताया कि किसानों के पंजीकरण का कार्य जारी है। वहीं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी सुजीत कुमार मिश्र ने कहा कि 7 पंचायतों में किसानों का पंजीकरण बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बीडीओ ने किसानों से गेहूं क्रय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। मंत्री ने अधिकारियों को किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से मिट्टी की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय किसानों को आधुनिक कृषि एवं संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बैठक के दौरान मंत्री ने मधेपुर पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अफजल अहमद को कार्यशैली में सुधार करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनके विरुद्ध लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और सुधार नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मनरेगा पदाधिकारी से योजना संबंधी जानकारी मांगे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। पशु चिकित्सा विभाग के प्रभारी ने बताया कि भ्रमणशील पशु चिकित्सा वाहन के माध्यम से डोर टू डोर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान भेजा पंचायत के समाज सेवी अमर चंद्र पाठक ने जल जमाव की समस्या तथा किसानों के लिए सिंचाई सुविधा हेतु प्रत्येक खेत तक बिजली पहुंचाने की मांग रखी। बैठक में बीपीआरओ राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं समाज कल्याण विभाग एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायतें सामने आई। कुछ लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से कथित रूप से अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री ने सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा जन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अब्बू सलेम की रिपोर्ट। मधवापुर के ई किसान भवन में खरीफ फसल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, स्वस्थ मिट्टी, कम लागत में अधिक पैदावार और कृषि तकनीकों पर किसानों को जागरूक किया। मधवापुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन में शनिवार को शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत खरीफ फसल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीएओ रतीश चंद्र झा सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यशाला में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को खेत बचाओ अभियान, स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ भोजन, रसायन मुक्त खेती, समृद्ध किसान, प्राकृतिक खेती के लाभ तथा कम लागत में अधिक उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। विशेषज्ञों ने आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के उपाय भी बताए। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा के अधिकारी राकेश सिंह यादव एवं आदित्य कुमार, मधवापुर पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ललन कुमार, उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह, कृषि समन्वयक मुकेश मिश्रा, एटीएम रणधीर कुमार सिंह, कृषि सलाहकार गुड्डू कुमार, अशोक लाल एवं शंभू साफी सहित अन्य अधिकारियों एवं कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नतशील खेती तकनीकों के प्रति जागरूक किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों एवं प्राकृतिक खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त की। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एस.के. दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में खरीफ महाअभियान के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक खेती और गुणवत्ता बीजों के उपयोग पर जोर देते हुए किसानों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जानकारी भी दी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित ई किसान भवन के सभागार में शनिवार को आत्मा एटीएमए के तत्वावधान में खरीफ महाअभियान के तहत प्रखंड स्तरीय किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामानुज प्रसाद, प्रखंड कृषि पदाधिकारी बीएओ मो नौशाद अहमद एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम संबोधित करते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी रामानुज प्रसाद ने कहा कि आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित मौसम अनुकूल खेती अपनाकर ही किसानों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि रोड मैप को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारकर किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। बीएओ मो नौशाद अहमद ने कहा कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में जलवायु, मिट्टी और गुणवत्तापूर्ण बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने किसानों को जागरूक होकर उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करने की सलाह देते हुए कहा कि इससे कम लागत और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बेहतर उपज प्राप्त की जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी से फसल उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए संतुलित पोषण एवं वैज्ञानिक खेती आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा ने किसानों को मृदा परीक्षण कराने की सलाह देते हुए कहा कि इससे उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि मरुआ, सामा, कोदो, चीना, बाजरा एवं कौनी जैसे मोटे अनाज कम पानी और विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन देते हैं। सरकार क्लस्टर आधारित मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने जल नहीं तो कल नहीं की अवधारणा को अपनाते हुए जल संरक्षण एवं जल संचयन पर विशेष ध्यान देने की अपील की। प्रशिक्षण शिविर में वन संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, जैविक खेती, यांत्रिक कृषि तकनीक तथा विभिन्न सरकारी कृषि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि किसानों को अनुदानित दर पर धान के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम, सूरजमुखी, शिमला मिर्च, औषधीय फसलों एवं अन्य नकदी फसलों की वैज्ञानिक एवं जैविक पद्धति से खेती कर कम भूमि अधिक आय अर्जित करने के उपायों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बीसीओ सुरेश राम, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुमन कुमार, मुखिया रीजन ठाकुर, सुजीत झा मो, जुबेर अहमद, प्रदीप झा बासु, पंचायत समिति सदस्य जयनंदन यादव, राम नरेश यादव, बचन मंडल, रामबरन राम, कृषि समन्वयक पंकज कुमार, धीरेन्द्र प्रसाद धीर, बीटीएम आरती कुमारी, एटीएम रोहित कुमार सिंह, प्रणव, आयुष कुमार, किसान सलाहकार शैलेंद्र झा, जितेंद्र कुमार मिश्रा, विनय कुमार झा, प्रदीप कुमार दास, श्याम मिश्र, किसान चंदन सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मधुबनी में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री हरि सहनी ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और ऐतिहासिक फैसले की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि इस सब चीजों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प दोहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शनिवार को मधुबनी जिला अतिथि में प्रेस वार्ता सह मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह बिहार विधान परिषद सदस्य हरि सहनी थे। अपने संबोधन में हरि सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत ने विकास, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, महिला एवं मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया है, जिनका लाभ करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त उपचार की सुविधा दी जा रही है तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों के खातों में प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भेजी जा रही है। हरि सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने देश की आधारभूत संरचना के विकास को नई गति दी है। आधुनिक सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक संबंधी कानून में बदलाव तथा नए संसद भवन के निर्माण जैसे फैसलों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिषद सदस्य देवेंद्र कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सतीश ठाकुर, जिला महामंत्री सुबोध कुमार चौधरी, जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, IT सेल जिला संयोजक आदित्य झा, कन्हैया शाह, वीरेंद्र मेहता, चंद्रवीर यादव, जामुन सहनी, रवि महतो, राम पुकार ठाकुर, रवि रंजन, महेश कुमार सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी व्यक्त किया गया। विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है। विकास नंबर 1 प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के 12 वर्षों की विकास, विश्वास और जन कल्याण यात्रा का आज हम लोग गाथा यहाँ गाएंगे। अर्थात मेरे मन में होता है कि हम वोट देते क्यों हैं, तो लगता है विकास के लिए। विकास कितना हुआ? जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो विकास महसूस होता है, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जो पहले काम हुआ, जो अब कार्य हो रहा है, जब इसमें तुलना करते हैं तो विकास स्पष्ट दिखाई देता है। जब विकास की बात करते हैं तो देश में एक पुराना विषय था 370 धारा। ये तो पूरे देश के लोगों को आनंद का अनुभूति हुई, चाहे वो 370 धारा की बात हो या राम मंदिर की बात हो। और केवल राम मंदिर ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह से सनातन का अलख जगा, ये भी एक बहुत बड़ा विकास है मेरे नजर में। क्योंकि लोग मानते हैं कि सनातन का संरक्षण होगा, सनातन जगेगा तो देश नहीं दुनिया में शांति का पैगाम जाएगा। लोगों को लगता है, इसीलिए लगता है यह भी एक बड़ा विकास है कि इतने पुराने लंबे समय से वो विवादित रहने के बाद इस समय में वो विषय सामने आया और मंदिर बन के तैयार हुआ। और उसके साथ साथ हमारे बिहार में भी मां जानकी का मंदिर भी, जो वहां अब लगभग 10.5 करोड़ के, दरभंगा हो, मुजफ्फरपुर हो, बहुत सारे जगहों पर अब वहां प्रारंभ हुए हैं। हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। जैसे पटना में जो हवाई अड्डा था, अब उसका विस्तारीकरण कैसा हुआ है, वहां पर देखने के बाद एहसास होता है कि हम महानगर के टर्मिनल पर हम आए हैं। चाहे दरभंगा हो या गया जी हो, पूर्णिया हो, हर जगह अब काम शुरू है। दरभंगा चालू भी है, सब लोग जानते हैं। हर क्षेत्र में, चाहे मेडिकल अपना बिहार में देखे तो मेडिकल कॉलेज 9-10 से बढ़ाकर अब 15 चालू है और 21 निर्माणाधीन है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पाते हैं, क्योंकि शिक्षा सभी विकास का जड़ है, तो बिहार में ही देखते हैं तो 77,690 करोड़ हमारा यहाँ का बजट हुआ है। और जिस राज्य में हम पहले विद्यालय देखते थे तो सड़क किनारे जब चलते थे दाएं बाएं तो टूटल फूटल ढहल ढनमनाइल मकान देखते थे तो लगता था कि ये विद्यालय होगा। अब उसी विद्यालय को देखते हैं जहां बढ़िया सुंदर मकान देखते हैं, सड़क किनारे बड़ा मैदान देखते हैं तो समझ जाते हैं विद्यालय होगा। तो ये हमारी सरकार, हम बिहार में भी देख पा रहे हैं कि बेहतर एनडीए सरकार जो हम बोलते हैं, तो एनडीए सरकार का देन लगता है कि एनडीए सामान्य शब्द नहीं है, ये एनडीए का देन है कि आज बिहार में इतना सुंदर विकास हो रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर मधुबनी में सखी बहिन पा मिथिलानी समूह ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। महिलाओं और पुरुषों ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कर मानव संवेदना और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया। विश्व रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर सखी बहनपा मैथिलानी समूह द्वारा स्थानीय ब्लड बैंक परिसर में रक्तदान सह सम्मान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने मानव सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रेरणादायी संदेश दिया।
बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष रक्तदाताओं ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार एवं ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने कहा कि सखी बहनपा समूह की महिलाएं जिस उत्साह और समर्पण के साथ रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में भाग ले रही हैं, वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति का यह योगदान सामाजिक बदलाव की मजबूत नींव रख रहा है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर कुणाल कौशल ने समूह की सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि सखी बहनपा मैथिलानी समूह प्रत्येक 4 माह पर नियमित रूप से रक्तदान शिविर आयोजित करता है। उनके सहयोग से ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है। समूह की प्रभारी छाया मिश्रा ने बताया कि उनकी सखियां केवल स्वयं रक्तदान ही नहीं करती, बल्कि अपने पति, पुत्र और पुत्रियों को भी इसके लिए प्रेरित कर शिविर तक लेकर आती हैं। उन्होंने ब्लड बैंक के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उनके सहयोग से महिलाएं यहां सुरक्षित एवं सहज वातावरण में रक्तदान कर पाती हैं। शिविर में शिक्षाविद ऋषिकेश कर्ण मुनींद्र तथा अधिवक्ता अजीत झा सहित कई प्रबुद्ध नागरिकों ने भी रक्तदान किया। अधिवक्ता अजीत झा ने कहा कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वहीं शिक्षाविद ऋषिकेश कर्ण मुनींद्र ने स्वयं को समूह का नियमित रक्तदाता बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस जनहितकारी अभियान से जुड़ने की अपील की। छाया मिश्रा ने बताया कि थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को प्रत्येक 20 दिन पर रक्त की आवश्यकता होती है। सखी बहनपा समूह के डोनर कार्ड अभियान के माध्यम से अब तक दर्जनों बच्चों को समय पर रक्त उपलब्ध कराया जा चुका है। शिविर में महिला एवं पुरुष रक्तदाताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। समूह का यह प्रयास मधुबनी जिले में स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समूह मधुबनी इकाई सची और हम सब बहुत रास सामाजिक कार्य करैत अपन मातृभाषा मैथिली के काज करैत समाज के बहुत ओहन मुद्दा पर काज करै छी जतऽ नीडी के आवश्यकता छै जे चीज के, तऽ जाहिमे एकटा रक्तदान मुख्य छै। और हमर जते सखी सब छै ओ सब भंसाघर के जिम्मेदारी के संभारे, रक्तदान के जिम्मेदारी संभारे ला एलथ है। सब रक्तदान बेराबेरी कऽ रहल छै और हम सब एकटा मनुष्य के रक्तदान दऽ कऽ मदद कऽ सकै छै, ई सोच लऽ कऽ हम सब रक्तदान करै छी। समूह के द्वारा पहले भी मैंने कहा कि हर 3-4 महीना पे इनका डोनेशन एक कैंप ये संस्था के द्वारा करवाया जाता है। और मैं इस चीज को हमेशा जोड़ देता हूं कि इस संस्था में ब्लड 15, 16, 12, 10 की संख्या में ही आती है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि महिलाएं करती है। हाँ। ये एक अच्छा मैसेज समाज को जा रहा है कि एक महिला संस्था जिनके यहाँ महिला डोनर ही सबसे ज्यादा है, जेंट्स भी इसमें हैं, बट महिलाएं की संख्या ज्यादा है। अभी भी जो लोग कर रही हैं महिलाएं हैं, और अभी जो बाहर करने वाली हैं उसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं। तो महिलाएं में एक अच्छी मैसेज जाएगी। जो लोग अपने पति को रोकते हैं, भाई को रोकते हैं कि खून दान मत करो, कमजोरी हो जाएगा, तो ऐसी महिलाएं से, क्योंकि इस संस्था में एज ऐसा नहीं कि कम एज वाली, ज्यादा एज वाली 50+ वाले भी हैं जो डोनेशन कर रहे हैं। मैडम यहाँ है 37 में है, बस 37वां बार कर रहे हैं ये रक्तदान। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और अभी जो न्यूज के द्वारा जो आज का ये ब्लड डोनेशन किया जा रहा है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। और ये सखी संगठन मधुबनी में बराबर इन लोगों का ये इवेंट रहता है कि ब्लड डोनेशन करते हैं। और यह कार्य जो है कि सबसे उत्तम कार्य है। हम समझते हैं कि कोई भी इससे अच्छा सामाजिक सेवा और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अब इन लोगों का और क्या क्या एक्टिविटी होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कार्य ये बहुत उत्साहजनक है। इससे सभी को सीख लेना चाहिए, खास करके महिलाएं ब्लड अपना दान कर रही हैं। इस समाज को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को जीवन को बचाने के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं इनके अध्यक्ष को और इनके सारे मेंबर को अपने तरफ से हॉस्पिटल सब डेन न्यूज के लिए
मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। नमस्कार।